जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। बजट सत्र से विपक्ष का वॉकआउट, बाबूलाल मरांडी बोले लूट का सूट वाला बजट। झारखंड विधानसभा में पेश चंपई सोरेन सरकार के बजट को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लूट का सूट वाला बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से जनता को कोई हित होने वाला नहीं है। जो योजनाएं पहले से चल रही थी उसे ही किसी तरह बढ़ाकर लूटने की तैयारी की गई है। यह बजट सिर्फ मंत्रियों की कमाई का बजट है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चंपई सोरेन सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के इस बजट में कोई नई चीज नहीं मिली। बाबूलाल मरांडी ने पूछा कि बेरोजगारी भत्ता देने की बात इस सरकार ने बड़ी जोर शोर से किया था, उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है, जनता से तमाम लोक लुभावन वादे करती है और बाद में जब सदन में बजट आता है तो उन वादों से दूरी बना लेती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ढुलू महतो ने कहा कि इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी तारीफ की जा सके। बाघमारा के विधायक ने कहा कि यह बजट खाओ पकाओ वाला बजट है। इस सरकार ने झारखंड की भोली भाली जनता को छलने का काम किया है। यही वजह है कि हमें सदन से वॉकआउट करना पड़ा। भाजपा नेता ढुलू महतो ने कहा कि चंपई सोरेन की सरकार के इस बजट में वह 10 में से 0 नंबर देंगे। यह बजट कहीं से भी जनता के हित में नहीं है। यह बजट सिर्फ झारखंड सरकार के मंत्रियों का बजट है। सरकार के संरक्षण में हुआ विधानसभा नियुक्ति का घोटाला, विधानसभा में बोले माले विधायक विनोद सिंह। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में जेएसएससी सीजीएल का प्रश्न पत्र लीक होने के साथ साथ विधानसभा नियुक्ति घोटाला का भी मामला उठा है। विधानसभा नियुक्ति में हुई गड़बड़ी का मुद्दा भाजपा माले के विधायक विनोद सिंह ने उठाया। मंगलवार को माले विधायक ने सरकार पर आरोप लगाया कि विधानसभा में नियुक्ति घोटाला सरकार के संरक्षण में हुआ। विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने सीजीएल पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच करने की मांग की। हंगामा करते हुए भाजपा विधायक वेल में आ गए। स्पीकर ने उन्हें अपनी सीट पर जाकर अपनी बात करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी दलों के विधायक नहीं माने। हालांकि प्रश्नकाल के दौरान वे अपनी सीट पर चले गए और प्रश्नकाल शांतिपूर्वक चला। जेएसएससी पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर बजट से पहले झारखंड विधानसभा में भाजपा का प्रदर्शन। झारखंड में चंपई सोरेन की अगुवाई वाली महागठबंधन की सरकार अपना 5वां और आखिरी बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बजट पेश करने से पहले ही मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने सदन के बाहर जेएसएससी पेपर लीक मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने जेएसएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जाँच कराने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिस पर कई तरह के नारे लिखे थे। भाजपा विधायकों की मांग है कि जेएसएससी की ओर से आयोजित जेएसएससी सीजीएल 2023 का पेपर लीक होने के मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। वहीं सरकार का कहना है कि एसआईटी मामले की जांच कर रही है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पलामू में ग्रामीण चिकित्सक का अपहरण, विरोध में ग्रामीणों ने जलपा छतरपुर मार्ग को जाम कर दिया। पलामू जिले में एक ग्रामीण चिकित्सक का अपहरण कर लिया गया है, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने जलपा छतरपुर मार्ग को गम्हरिया के पास जाम कर दिया है। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर रहमान खान का सोमवार की रात करीब 7 बजे अज्ञात अपराधियों ने अपहरण कर लिया था। ग्रामीणों ने इस तरह के एक डॉक्टर के अपहरण के विरोध में जपला छतरपुर मार्ग को जाम कर दिया। हुसैनाबाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। ग्रामीणों के विरोध के कारण जपला छतरपुर मार्ग पर आवागमन ठप हो गया है। लोगों को समझा बुझाकर पुलिस ने सड़क से हटाया और रोड को खाली करवा लिया। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बजट में गरीबों का रखा गया है पूरा ख्याल, विधानसभा में बोले वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव विधानसभा भवन पहुंच गए हैं। वित्त मंत्री मंगलवार को विधानसभा के इस सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगे। बजट पेश करने से पहले लाल बैग के साथ डॉक्टर उरांव विधानसभा भवन पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि इस बार का बजट आम लोगों का बजट है। डॉक्टर उरांव ने कहा कि मेरे जैसा आम आदमी जब बजट को आम लोगों का बजट कह सकता
है तो इसका मतलब है कि गरीबों का बजट है। निम्न वर्ग के लोगों का झारखंड के इस बजट में खास ख्याल रखा गया है। झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन किया है। यही वजह है कि कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन की वजह से जो विपरीत उपस्थितियां उत्पन्न हुई थी उससे हम उभर चुके हैं। आज हमारी सरकार जनहित में योजना बना रही है, उन्हें लागू भी कर रही है। डॉक्टर उरांव ने कहा कि हमारा यह बजट गरीबों पर केंद्रित बजट है। इससे आम लोगों की सहूलियत का पूरा ख्याल रखा गया है। झारखंड के विधानसभा के स्थापना दिवस पर आए थे पंकज उदास। राज्य भर के संगीत प्रेमियों का हुआ था जुटान। विख्यात गजल गायक पंकज उदास नहीं रहे। 72 वर्ष की उम्र में 26 जनवरी को अंतिम सांस ली। पंकज उदास का यूं दुनिया को छोड़कर जाना हर किसी को गमगीन कर रहा है। हर कोई सोशल मीडिया पर नम आंखों से आखिरी श्रद्धांजलि दे रहा है। मखमली आवाज के जादूगर पंकज उदास की पूरी दुनिया दीवानी थी। उनके सबसे मशहूर गीत चिट्ठी आई है आज भी हर किसी को भावुक कर देता है। पंकज उदास का अपनी रांची से भी नाता रहा है। वे वर्ष 2003 में झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने आए थे। अपनी आवाज से सबको भाव विभोर कर दिया था। उन्हें सुनने के लिए राज्य भर के संगीत प्रेमियों का जुटान हुआ था। गजल गायक पंकज उदास के निधन पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि मशहूर गजल गायक श्री पंकज उदास जी के निधन की खबर से मन उदास है। उनका जाना दुनिया भर में फैले उनके प्रशंसकों एवं संगीत प्रेमियों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। 86 बस्तियों में 10 डिसमिल जमीन का मिलेगा लीज। इससे अधिक एरिया में घर बना है तो भी नहीं टूटेगा। झारखंड सरकार जमशेदपुर की 86 बस्ती में रहने वाले लोगों को लीज पर जमीन देगी, लेकिन अगर 10 डिसमिल से ज्यादा एरिया पर मकान या अन्य कब्जा है तो भी उसे तोड़ा नहीं जाएगा। यह जानकारी प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सोमवार को विधानसभा में दी। वह जमशेदपुर से पूर्वी विधायक सरयू राय के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। विधायक सरयू राय ने ध्यान आकर्षण के दौरान झारखंड विधानसभा के 86 बस्तियों में मालिकाना हक का मुद्दा उठाया। कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 10 डिसमिल जमीन पर लीज देने की घोषणा की थी। इसके लिए आवेदन मंगाए गए थे, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 डिसमिल से ज्यादा जमीन या मकान है, उनका क्या होगा। श्री राय ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि पूर्ववर्ती सरकार के लीज प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाए और सीधे दिल्ली और इंदौर की तर्ज पर मकानों का मालिकाना हक दे दिया जाए। सरयू राय के सवाल पर प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने स्वीकार किया और टाटा लीज नवीकरण समझौता के शेड्यूल 5 में 86 बस्तियों को लीज भूमि से अलग कर दिया गया है। इसके बाद 86 बस्तियों का सर्वे हुआ। सर्वे में यह जानकारी सामने आई कि 14,167 फ्लैटों की लगभग 1800 एकड़ भूमि लीज से बाहर की गई है, जिसमें 17,986 मकान बने हुए हैं, जिसका क्षेत्रफल करीब 1100 एकड़ है। उन्होंने कहा कि रघुवर दास की सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 10 डिसमिल तक भूमि को बंदोबस्ती लीज पर की जाएगी, जो पूरे झारखंड के लिए और जमशेदपुर में भी लागू है। इस पर प्रतिवाद करते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि सरकार उनके ध्यानाकर्षण का सही उत्तर नहीं दे रही है। देवघर के गायक मनोज अजीत ने की थी पंकज उदास से मुलाकात, साझा की अपनी यादें। मौका था 1991 में मुंबई में रिकॉर्डिंग का। देवघर के जाने माने भजन गायक की जोड़ी अजीत मनोज बाबाधाम से संबंधित भजन की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में मुंबई गए थे। गुलशन कुमार के सुदीप स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होनी थी। संजोग कहिए या एक महान गजल गायक से मिलने की बात कहिए, उसी दौरान स्टूडियो में ही देश दुनिया के जाने माने गजल गायक पंकज उदास से मुलाकात हुई। अजीत मनोज ने बताया कि एकदम साधारण तरीके से स्टूडियो में वो बैठे थे। जब हम लोगों को पता चला कि पंकज उदास हैं तो मिलने की इच्छा हुई, खुद को रोक नहीं पाए और इसी तरह उनके पास पहुंचे, अभिवादन किया और जैसे ही उन्होंने परिचय में जाना कि हम लोग बाबा वैद्यनाथ धाम से आए हैं तो बहुत खुश हुए। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और धर्म आध्यात्मक से गजल तक बात पहुंची। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।